नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। और आज का ये जो वीडियो वो हमारा भूगोल का जो क्लास जो मतलब 4 है। और टॉपिक जो है झारखंड का धरातलीय स्वरूप है। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। और फिर इन सभी सारे जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जो टेलीग्राम चैनल में जो है कि डालते जा रहे हैं, आप लोग सर्च कीजिएगा वहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ संजीत, तो हमारा चैनल आ जाएगा। नहीं तो जो है मतलब लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग मतलब वहाँ जाकर जुड़ जाइए कि वहीं पर आपको जो है सारा क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। और ये जो टॉपिक है वो झारखंड का धरातलीय स्वरूप है, जिसमें सारे मैदानी क्षेत्र हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, पठार हो गया, ये सभी चीज़ें जो इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार का विस्तार है भारत के, मतलब भारत के यहाँ किस में दिया हुआ है, भाग में दिया हुआ है। तो जो भारत के मतलब किस भाग में जो छोटा नागपुर पठार का विस्तार है, तो जो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में छोटा नागपुर का जो पठार का विस्तार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भाग में। अब आगे हम दूसरा नंबर देखते हैं। तुम्हारा दूसरा नंबर क्या है? तुम्हारा दूसरा नंबर है कि कथन झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है और कारण झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो कथन है झारखंड में जो भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत जो कम पाई जाती है उसका क्या कारण है कि जो कथन तथा कारण जो है दोनों ही सही, कारण भी सही है और कथन भी सही है। मतलब झारखंड राज्य में पाए जाने वाले जो पठारों की जो है वो ढाल अधिक है, जिसके कारण से भी पानी कम पाई जाती है। और झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत जो कम पाई जाती है, ये जो है दोनों चीज़ सही है। ठीक है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, मतलब कारण ये जो है, ये जो झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की जो ढाल अधिक है, इसी के कारण जो है मतलब ये कथन सत्य होता है कि झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो हमारा बी नंबर में है कि कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की व्याख्या सही नहीं करता है। जब कथन जो है कारण जो कथन की सही व्याख्या ही नहीं करता है तो फिर ये दोनों कैसे सही हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। फिर सी में है कथन सही तथा कारण गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर कथन सही तो फिर कारण कैसे गलत है? जो है कथन अगर भूमिगत जल की मात्रा जो कम है तो फिर इसका कारण भी तो रहना चाहिए ना। उसके बाद डी में कथन गलत है तथा कारण, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब हम आगे तीसरा नंबर देखते हैं। तो हमारा तीसरा नंबर क्या है कि छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई है। तो हमारा जो छोटा नागपुर पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 760 मीटर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 760 मीटर। मतलब छोटा नागपुर पठार की जो औसत ऊंचाई है वो एवरेज जो हाइट है वो 760 मीटर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब आगे हम देखते हैं 4 नंबर। तो हमारा 4 नंबर क्या है कि झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है, मतलब झारखंड राज्य की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन है? तो हमारा जो झारखंड राज्य की जो सर्वोच्च चोटी है वो समेत शिखर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब आगे हमारा 5वां नंबर है कि समेत शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो समेत शिखर जो है वो पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है, अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे हम 6 नंबर देखते हैं कि समेत शिखर की ऊंचाई मीटर में है, मतलब समेत शिखर की जो ऊंचाई है वो पूछा जा रहा है कि मीटर में कितना है। तो जो मीटर में 1365 मीटर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो समेत शिखर की ऊंचाई है वो 1365 मीटर है। आगे हमारा 7वां नंबर है कि समेत शिखर की ऊंचाई फीट में है, मतलब समेत शिखर की ऊंचाई जो पूछा जा रहा है अबर फीट में, इसके पहले कि मीटर में पूछा था। अबर जो किस में पूछा जा रहा है? फीट में पूछा जा रहा है। तो फीट में कितना हो जाएगा? 4478 फीट, मतलब 4478 फीट जो समेत शिखर की ऊंचाई है वो 4478 फीट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे हमारा 8वां नंबर क्या है कि पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हम लोग जो पाठ का मतलब कि सही अर्थ क्या होता है? तो पाठ का मतलब होता है एक, मतलब कि समतल जमीन। ठीक है, एक बराबर सीधा जमीन। तो ये हमारा सीधा त्रिभुजाकार जमीन नहीं होगा, चौकोर जमीन नहीं होगा, उबड़ खाबड़ जमीन नहीं होगा, ये तीनों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही हो जाएगा, समतल जमीन। अब आगे हम 9 नंबर देखते हैं। तुम्हारा 9 नंबर क्या है कि झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है?
तो झारखंड के जो पाट क्षेत्र की जो भौगोलिक आकृति है वो हमारा जो है त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति जो त्रिभुजाकार है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आगे हमारा 10वां नंबर क्या है? तो हमारा 10वां नंबर है कि पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो जो पाट क्षेत्र के जो ऊपरी भाग को जो कहा जाता है वो टाण कहा जाता है। ठीक है, पाट क्षेत्र के मतलब वो जैसे समतल जमीन है तो इसके ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे टाण कहते हैं। ठीक है, टाण जहाँ पर हम लोग मैदान एक तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा 11वां नंबर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आगे हमारा 11वां नंबर है कि पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो पाट क्षेत्र के जो निचले भाग रहता है उसको क्या कहा जाता है? दोन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये पाट क्षेत्र है समतल, अब यहाँ से क्या हुआ मतलब ऐसे डाउन है। ठीक है, मतलब कि नीचा है तो इस निचला भाग को क्या कहते हैं? दोन कहते हैं, जिसको हम लोग डाउन भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ये हो जाएगा। अब आगे हम 12 नंबर देखते हैं। तुम्हारा 12 नंबर क्या है कि झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई है। मतलब झारखंड के जो पाट क्षेत्र जो है वो समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछा जा रहा है कितना है? तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो 900 मीटर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 900 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मतलब 900 मीटर जो है वो झारखंड के जो पाट क्षेत्र मतलब समतल जमीन है वहाँ से लेकर समुद्र तल तक जो है औसत ऊंचाई 900 मीटर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आगे हम 13 नंबर देखते हैं कि इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है? मतलब सबसे ऊंचा जो पाट मतलब ऊंचली परत की जो जमीन है मतलब समतल जमीन वो पूछा जा रहा है झारखंड राज्य का जो सबसे ऊंचा पाट जो है कौन सा है? मतलब गणेशपुर पाट या तो कि जनीरा पाट या तो सानू पाट या तो नेतरहाट पाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेतरहाट पाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेतरहाट पाट ही जो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है। अब आगे हम 14 नंबर देखते हैं। तो हमारा 14 नंबर क्या है कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का झारखंड का मतलब दूसरा सबसे जो ऊंचा मतलब पाट क्षेत्र है वो हमारा गणेशपुर पाट है। ठीक है, मतलब दूसरा ऊंचा दूसरे नंबर पर गणेशपुर पाट आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। अब आगे हम 15 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है? मतलब सोनू पहाड़ी उपरोक्त दोनों या तो सरहू पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, मतलब सोनू पहाड़ी और सरहू पहाड़ी जो है मतलब ये दोनों पहाड़ी जो झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है। अब आगे हम 16 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? मतलब पाट क्षेत्र से जो है शंख, स्वर्ण, स्वर्णरेखा और ये चारों में से कौन नदी है जो पाट क्षेत्र से निकलती है? तो जो पाट क्षेत्र से कौन नदी निकलती है? तो शंख नदी निकलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है रांची पठार की आकृति है। तो रांची पठार की जो आकृति वो कैसा है? चौकोर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब चौकोर जो रांची पठार की जो आकृति है, आकृति जो मतलब दिखाई देता है किसी का त्रिभुजाकार षटभुजाकार जो रहता है, ठीक है, या तो चतुर्भुजाकार, तो ये जो रांची पठार की जो आकृति वो चौकोर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आगे हम 18 नंबर देखते हैं। तुम्हारा 18 नंबर क्या है? ये झारखंड में से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है? मतलब झारखंड का ऐसा कौन सा जो जलप्रपात है जिसका निर्माण रांची के पठार से निकलने वाले नदियों द्वारा होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोन्हा जलप्रपात हो गया, हुंडरू जलप्रपात और दसम जलप्रपात, ये तीनों जो है वो जो है पठार से निकलने वाली जो है नदियां हैं और इन तीनों के द्वारा मतलब क्या चीज़ का निर्माण होता है? जलप्रपात का निर्माण होता है। ठीक है, और ये तीनों जो है जलप्रपात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और ये तीनों कहाँ है? रांची में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं 19 नंबर। तुम्हारा 19 नंबर क्या है कि ऊपरी हजारीबाग का पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब ऊपरी हजारीबाग जो है, ऊपरी जो हजारीबाग का जो पठार है तो पूछा जा रहा है उसके बारे में जो कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है वो हमको बताना है। ठीक है, तो इस पठार का निर्माण रांची पठार के समांतर हुआ है। मतलब समांतर कहने का मतलब उसी के समान हुआ है। ठीक है, तो इसका तो ये हमारा कथन सत्य है। ठीक है, उसके बाद दामोदर नदी द्वारा कटाव के कारण यह पठार भूतकाल में रांची पठार से पृथक हो गया। ठीक है, तो ये भी सही से बताया जा रहा है। ये जो हजारीबाग का जो ऊपरी पठार है वो दामोदर नदी द्वारा ही कटाव के कारण यह पठार का जो है मतलब जो है रांची पठार से पृथक हो मतलब कि हो गया था, मतलब उसी से मतलब कि अलग होकर बना था। ठीक है, तो इसका तो ये भी कथन सत्य हो गया। अब हमारा
अब हमारा सी नंबर में, इस पठार की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 2000 मीटर नहीं है, ये जो गलत हो गया, इस पठार की जो है समुद्र तल से ऊंचाई 2000 मीटर नहीं है, ठीक है। उसके बाद डी में उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है मतलब सत्य नहीं, तो कौन सा कथन सत्य नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो कथन सत्य नहीं। अब आगे हम 20 नंबर देखते हैं। तो हमारा 20 नंबर क्या है कि निचला हजारीबाग पठार, तो ऊपरी हजारीबाग पठार था, अब निचला हजारीबाग पठार के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से जो है कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इस पठार के अवस्थित हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में है, मतलब निचला हजारीबाग है, लेकिन हजारीबाग जो है मतलब जिले के जो उत्तरी भाग में, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। फिर बी में इस पठार के बाह्य पठार भी कहा जाता है, इस पठार को जो बाह्य पठार भी कहा जाता है, ये भी सही है। गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठारी क्षेत्र में ही अवस्थित है, मतलब गिरिडीह का जो पठार है वो निचला हजारीबाग पठारी क्षेत्र में ही अवस्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी में है हमारा उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं जो है मतलब हमारा 21 नंबर। तो 21 नंबर क्या है कि गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से, तो गिरिडीह पठारी क्षेत्र का जो संबंध है वो हमारे इन चारों नदी में से जो है किसका संबंध है, तो बराकर नदी घाटी से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ज़्यादा नहीं, जो 6-7 क्वेश्चन और बचा, मतलब कि आप लोग थोड़ा और धैर्य रखिएगा। उसके बाद है हमारा 22 नंबर में, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। तो पारसनाथ की पहाड़ी जो है वो पूछा जा रहा है किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है, तो जो पारसनाथ की पहाड़ी जो है वो हमारा बराकर नदी घाटी के जो निकट अवस्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे हम 23 नंबर देखते हैं। तो हमारा 23 नंबर क्या है, झारखंड का निचला हजारीबाग पठार जो किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। तो हजारीबाग का जो निचला मतलब झारखंड का जो निचला हजारीबाग पठार है वो पूछा जा रहा है किस प्रकार के जो चट्टानों से निर्मित है। तो ये जो पठार है वो हमारा पायरोक्सी ग्रेनाइट मतलब इस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे हम 24 नंबर देखते हैं। तो 24 नंबर क्या है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं, मतलब राजमहल जो पहाड़ी क्षेत्र का जो विस्तार है वो दुमका में नहीं है, या साहिबगंज या कोडरमा, या मतलब देवघर या फिर कोडरमा, मतलब इन चारों में से कौन से जिले में राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का जो है विस्तार नहीं है। तो इसमें से जो कोडरमा, मतलब कोडरमा जिला, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का जो विस्तार कोडरमा जिला में नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे हम 25 नंबर देखते हैं। तो 25 नंबर क्या है हमारा, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग जो है कितना है। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का जो विस्तार है वो हमारा 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे हम 26 नंबर देखते हैं। तो हमारा 26 नंबर क्या है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। मतलब राजमहल जो पहाड़ी क्षेत्र है तो इनके नुकीली पहाड़ियों को जो है किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो जो किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो टोंगरी स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे जो छोटा छोटा जो मतलब नुकीली पहाड़ियाँ हैं उसमें से जो कुछ लोग बसते हैं तो उस जगह को क्या कहा जाता है, टोंगरी, ठीक है, टोंगरी कहा जाता है। और ये जो दौन किसको कहा जाता है, कि दौन कहा जाता है जैसे समतल जो है पाट क्षेत्र हो गया, इसमें से अगर निचला भाग है तो इसी को दौन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है टाण हो गया, टाण भी हमने बताया, टाण यही समतल जमीन के ऊपरी भाग को कहा जाता है, ठीक है। अब आगे हमारा जो है कि 27 नंबर है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबदनुमा पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का जो गुंबदनुमा पहाड़ियाँ, गुंबदनुमा, जैसे गुंबदनुमा एक तरह से समझ सकते हैं कि जो है लाल किला के ऊपर जो गुंबदनुमा बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार उसी को गुंबदनुमा कहा जाता है। तो पूछा जा रहा है ये मतलब इस पहाड़ियों को जो है किस स्थानीय नाम से जो जाना जाता है, मतलब स्थानीय लोग जो कहते हैं वो मतलब किस नाम से इसको जो है बोलते हैं, तो इसको जो है डोंगरी नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सेंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डोंगरी। अब आप लोगों ने समझ गए होंगे कि टाड़ की मतलब किसको कहता है, समतल जमीन के ऊपरी भाग को, फिर दौन इसी को निचले भाग को कहता है, फिर टोंगरी जो है हमने इसके पहले कि अभी बताया जो टोंगरी किसको कहा जाता है कि नुकीली पहाड़ियों को, ठीक है। उसके बाद तो इसका सेंस क्या हो जाएगा, डोंगरी हो जाएगा। अब आगे हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है, जो मतलब 28 नंबर थोड़ा देख लेते हैं, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। तो चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो चाईबासा के जो मैदानी क्षेत्र के बारे में जो है वो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है।
तो जो है यह मैदानी पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है, तो ये सही है। फिर चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा श्रेणी से घिरा हुआ है, तो ये भी सही है। फिर चाईबासा का मैदानी क्षेत्र दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से घिरा है, तो ये भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी कथन सत्य ऑप्शन नंबर डी में हमारा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो आज का जो ये जो टॉपिक था झारखंड का धरातलीय स्वरूप, इसमें जो है इतने क्वेश्चन के बाहर मतलब कि मुझे उम्मीद है कि मतलब नहीं आएगा, तो आप लोग इस वीडियो को जो है कि अपने दोस्तों के साथ मतलब शेयर कीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो इसकी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो हमारा झारखंड में अफवाह प्रणाली के बारे में आएगा। ठीक है, मतलब संसाधन विभाग हो गया, ठीक है, इसी के बारे में जो है आएगा इसके बाद वाला वीडियो। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।